चलता बहुत सैड दिन था, है ना ज़्यादा बहुत। ये अलग नहीं रौनक नहीं थी यहाँ, सारा दिन जो जल रही वो बैठे। मतलब माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो शायद मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहते लोती तो मुझे रोना आने वाला था। जन्नू जी चले गए, पर अब चले गए तो चले गए। बड़े घर नहीं होते, ऐसा लगता है छुट्टी का दिन है, जो मर्जी करो। आपको तो कोई भी नहीं डांटता। मैं जानवी की मम्मा हूँ, आपकी दोस्त हूँ। आपको लेके नहीं गए आज, मन नहीं लगा, लेकिन इसके बिना आज मेरा भी वहाँ मुझे गाइस अभी हम उठे हैं दोनों भाई, और अभी युवे भैया स्कूल से आए हैं। चलता बहुत सैड दिन था, है ना ज़्यादा बहुत। क्यों सैड था ये तो बताओ सबको यार। हाँ यार, जनपति दी चले थे ना। कैसा लगा आपको उस टाइम? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना। हमारे गन्नू जी हमारे घर में थे, मतलब कितना अच्छा लग रहा था। पर फार्म में ही है ना अभी। अब तो फार्म में ही है, अब हमेशा के लिए फार्म में रह जाएंगे। ऐसे वो पानी होगा ना जहाँ जिसमें डिजोल्व हुए हैं वो, उस पानी को हम सारे अपने पेड़ पौधों में डाल देंगे तो वो हमेशा हमारे पास रहेंगे। पेड़ पौधों में डाल देंगे। हाँ, तो पेड़ पौधे जैसे बड़े होंगे तो वो उन्हीं में रहेंगे, फिर हमारे पास रहेंगे हमेशा। अच्छा है, लेकिन वो जब गए तब तो दुख होता है ना राजा, तब तो बुरा लगता है, सच बताना है ना, तब तो बुरा लगता है भाई, सच बात है ना। हाँ जी। आप जिस पे हम बैठते थे उसका सोफा में रखा है, और वो डेकोरेशन सब चला गया है ना। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर आएंगे फिर ऐसे ही उनकी बहुत सारी सेवा करेंगे, प्यार करेंगे उनका बहुत सारा, ठीक है। कितने दिन के? 3 डेज के लिए, जैसे मतलब जैसे उस टाइम पे होगा वैसे भगवान जी जितने दिन रहना चाहेंगे उतने दिन रखेंगे, ठीक है। बढ़िया। 10 दिन रखे नहीं इस बार तो। चलो देखते हैं, ठीक है, तभी देखते हैं, ठीक है। अभी उधर देखो गाइस, जानवी लेटी हुई है, मस्ती कर रही है साथ में, मैं खेल। तो भाई साहब तो एक अलग ही रौनक थी। कैसा लग रहा है अब? मैं वही अभी माँ से बात करी, मैं कहा एक चीज तो है, जैसे भगवान जी घर पे थे पापा, तो एक अलग नहीं रौनक नहीं थी यहाँ, सारा दिन जो जल रही वो बैठे। हम तो आज पोते को पूरा खाली खाली लग रहा है। शौर्य और अंतिका हम वही बात करेंगे, आज दिल नहीं लग रहा। सही बात। कितना फीका हो गया माँ एकदम ही, ऐसे हो गए टूटे टूटे से। मेरी तो सबसे अच्छी एक पॉजिटिविटी थी, सुबह उठो नहाओ फटाफट आरती करो, आदत उसी में पॉजिटिविटी आ जाती थी। सही बात है। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर पापा आएंगे, फिर से ऐसे एंजॉय करेंगे। अब की बार तो पापा ने मैंने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले ही करके रख ली। सही कर दिया। पापा बोल रहे थे इस बार तो गलती हो गई हमसे, हमारे माइंड से ट्रैवल में जब तुम सूरत थे फिर रास्ते में वापस आए तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रैवल हो रहा था, इसलिए निकल गया। अब की बार पहले सेटअप करेंगे, पापा का पीछे का सेटअप भी पूरा रेडी कराएंगे और पूरा का पूरा सेटअप अलग करेंगे अब की बार, ठीक है। और जितने भी गेस्ट होंगे उन्हें कम से कम 10-15 दिन पहले बोल के रखेंगे, ठीक है। और 2-3 दिन रौनक मेला घर पे लगेगा। इसीलिए मेरे साथ दिक्कत होगी, मैंने रीतो को भी बोला, लेकिन जब तक दिन ही वो आ गया था, उसके बाद मैंने जिन औरों को बोला, जितनी देर उन्होंने टाइम पूछा इतनी देर में मैं इधर उधर बिजी हो गया और हम निकल गए। हाँ, वो ये कि पहले बोल के रखा करो, क्योंकि है ना रौनक मेला उजड़ जाता है फिर वरना। तो भाई साहब बहुत मस्ती रही, और अभी हम लोग आज रात को सोच रहे हैं, मतलब शाम को, कि हम लोग जाएंगे और बप्पा को अगर अच्छे से हो गया होगा विसर्जन तो बप्पा का जो भी जितना भी वो होगा सारा सामान उसको धीरे धीरे अपनी कैरी में और अपने हाँ, तो वही है कि रात को जाएंगे। आज मुझे और माँ को मुजफ्फरनगर जाना है, मतलब माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो पहले हम सबसे पहले माँ ये ब्रेकफास्ट करते निकलते हैं बस गोली की स्पीड से। तो भाई साहब अभी जाते हैं डॉक्टर के पास और माँ का ट्रीटमेंट कराना है, मतलब पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है तो इसलिए जा रहे हैं। घर वाले चले गए थे, उसके बाद में हमारी हालत इतनी खराब हुई क्योंकि लाइट चली गई, नीचे की सारी लाइटें बंद होगी, बच्चे ऊपर गए। आज हम लोग करने वाले हैं कत्ल का दिन। वैसे कत्ल की रात होती है, कत्ल का दिन आज बच्चों के पसंद का सब खाने को आएगा, सब मजेदार। तो बच्चों ने बोला है कि उनको मैगी खानी है या नूडल्स खाने और उसके बाद कोल्ड कॉफी पीनी है। मैंने ब्लिंकिट कर दिया है, लेकिन एक गड़बड़ होगी है, मैं बताती हूँ क्या। शायद मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहते लोती, पर मैं मना नहीं पाया क्योंकि मैं भूल गया था। गाइस आज व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ राजा की है, और जब मैं घर पे अकेली होती हूँ, मतलब जानवी मेरे पास होती है, अभी तो सीरत ने ले लिया। जानवी पहले रो रो के इसने धमाल मचा रखा था, तो मैं बताऊँ मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए। मैंने कपड़े चेंज करे क्योंकि मैं इसको वॉश करने गई थी, मेरे खुद के कपड़े गीले हो गए। अभी मैं और राजा मस्ती करेंगे। राजा आज कितने मजे आ रहे हैं ना आपके, मस्त क्या क्या खाओगे? हाँ तो मजे मजे। राजा की डिमांड पे और सब बच्चों की डिमांड पे अभी मैं कॉफी बनाऊंगी। हमने काम बांट लिया है, आप लोग पता जतिन भैया 2 दिन के लिए घर गए हैं, तो हमने काम बांट लिया। मैं कॉफी बनाऊंगी, वो मैगी बनाएगी, ये बर्तन मांजेगी, दोनों का काम बट गया हमारा। जानू को देखो कैसे सो रही है, सो नहीं रही थी, धमाल मचा रखा था। 3-4 बार खाना खाते खाते भी मुझे इसको लेना पड़ा, तब भी सो नहीं रही थी। ये ना जब माँ और जा रहे थे ना, ये ऐसा दिखा रही है कि माँ और जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो उनके पास तो रुक रही थी, और ना आपके पास रुक रही ना मेरे पास रुक रही, वहाँ हमारे पास रो रही थी। और आज मैं गाइस एक चीज़ बताती हूँ, सीरत को पता नहीं था कि लड्डू गोपाल सो रहे हैं। सीरत को लगा कि सुबह अभिषेक भैया गए, उन्होंने जगा दिया होगा। लड्डू गोपाल भी सो रही, ये भी सो रही। 2 बजे उठ के लड्डू गोपाल को उठाया तो अभी वो आराम से बैठे हुए हैं। और आज रियो भी हमारे पास, ये रियू
मेरा बच्चा, ये बड़ा रियो, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा रियो, और ये बड़ा रियो। इधर आओ। हाँ जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये डर के भी रोने लग जाता। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, इससे कुछ गिर गया, मैंने इसको कुछ बोला भी नहीं, खुद ही बोल के मम्मा नहीं टूटा और खुद ही रोने लग गया। इस चक्कर में कभी इसको डांट पड़ी। मैं तो आपको डांटती भी नहीं हूँ, आपको तो कोई भी नहीं डांटता, कभी कभी बस पापा डांट लेते हैं। डर गए थे आप? हाँ, क्यों डर गया था राजा? गाइस मैं तो आपकी दोस्त हूँ, दोस्त। मैं जानवी की मम्मा हूँ, आपकी दोस्त हूँ। हमने मंगवा ली बहुत सारी मैगी। आज बच्चे कह रहे थे मैगी पार्टी करनी है। ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए है, और ये है बाकी सामान। अभी सारे तो मस्ती है, कल बहुत बुरा रहता था ना, दोनों जी चले गए, इसलिए सर मुझे रोना आने वाला था, पर अब चले गए तो चले गए इधर से। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बुरा भी लग रहा है। और आज जरा जा चुके हैं, इसलिए सारे बच्चे दीवान पे ना, आज मेरे लिए तो मेरी मने रही सबकी नूडल। मम्मा जब ब्लिंकी करवाती है ना, मम्मा अपनी योडर मंगा लेती हैं, पहले सबसे पूछती हैं जी किसी को खाना है, ब्लिंकी से सब बोलते हैं हाँ। मम्मा अपनी योडर मंगा देती है। अंतिका ने फट्टे चक दिए हैं। मेरी अभी कॉफी बनी नहीं है, मैं वीडियो अपलोड करी थी। अंतिका ने अपनी मैगी शुरू कर दी है। अंतिका बना रही है तड़के वाली मैगी, और राजा के लिए कौन सी? चीज वाली। और मैं क्या बनाऊंगी? कोल्ड कॉफी। अंतिका को इतनी कॉफी पसंद नहीं है, पर है ना, इतनी सारी मैगी बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने एप्पल काट दिया है लड्डू गोपाल के लिए। लड्डू गोपाल जी एप्पल खा रहे हैं, और सीरत कर रही है सबसे तगड़ा काम। मैं दिखाती हूँ, सीरत यहाँ पे पढ़ा रही है बच्चों को। राजा इतना खुश होकर पढ़ रहा है ना सीरत से, मैं बाहर आवाज सुन रही थी। पता क्या कह रहा था? ये अच्छा है, पहले काम खत्म करो फिर मस्ती करो। अरे मैंने अच्छा, उसका तो ठीक है, यूं भी कह रहा मैं तो 1 घंटा ट्यूशन पढ़ के आता हूँ, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? उसने बोला अपना अंतिका ने कि ये ट्यूशन जाता है सिर्फ 45 मिनट, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था 2 घंटे ट्यूशन पढ़ते थे। मैंने नहीं 1 घंटा जाता है, 1 घंटे 45 मिनट जाता हूँ, उसमें मेरा क्या, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ तो ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। शौर्या यूवी को गुस्सा आ रहा है कि मैं ट्यूशन भी पढ़ के आता हूँ, सीरत दीदी यहाँ भी मुझे पढ़ा रही है। नहीं गुस्सा नहीं आ रहा, ठीक है। मुंह इधर दिखाइयो। अगर हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं आ रहा, अजीब नहीं लग रहा पढ़ते हुए। आज पता लग जाएगा भाभी जी यूवी सच में पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। इसका वर्ड मीनिंग्स दिए हैं मैंने, इजी दिया सबसे ज्यादा, 2 चैप्टर की दी हैं, और जिसके आगे सेमेस्टर में आएगा वही दिया मैंने इसको। तो इसका रिजल्ट मुझे जरूर बताना क्या दिया, ठीक है? और राजा का भी बताऊंगी। राजा भी अभी थोड़ा गलत कर रहा था, उसे समझाया मैंने। और यहाँ पे देखो इसको पता नहीं कैसे पता था, और विवेक और पापा घर पे नहीं है, इसने रो के तूफान मचा दिया। गाइस धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, अगर ये उठी ना तो ये कॉफी को भी बीच में रह जाएगी। आज सीरत ने बोला है कि भाभी मैं आपका स्पा करूंगी। स्पा करेगी, पहले मैं डर्मा कर लेती हूँ। अभी ना कुछ टाइम से मैंने स्टार्ट किया है डर्मा करना, तो मैं हेयर के लिए ये वाला डर्मा यूज़ करती हूँ। ये है 0.25 mm, इससे ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर आप पहली बार से कर रहे हो। तो अभी मैं इसको करूँगी। इसको करने से पहले अच्छे से डिटॉल वगैरह से वॉश करना है, टच नहीं करना है। और फिर इसको करने के बाद रोज़मेरी ऑयल लगाऊंगी। इससे क्या है कि जो ऑयल का इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, तो उसकी 5 ड्रॉप्स किसी भी और ऑयल में मिक्स करके फिर लगाऊंगी। मम्मा ने अच्छी टॉफी बनाई है, और अभी हम खा रहे हैं। मैं होमवर्क कर रहा था, और अभी खाने की बारी आ गई। अब हम खाएंगे, फिर होमवर्क पे बैठेंगे, करके मस्ती करेंगे। जब घर वाले घर नहीं होते ना, मतलब बड़े घर नहीं होते, ऐसा लगता है छुट्टी का दिन है, जो मर्जी करो। तब खाना खाने का तो मन ही नहीं होता, ऐसा मन करता है इस दिन के लिए खाना बना ही नहीं है। हमारे साथ ही होता है, जो आप लोगों के साथ ही होता है, कमेंट करके बताना। मैं बोल रही हूँ जिस दिन बड़े घर वाले घर नहीं होते तो ऐसा लगता है ना आज तो छुट्टी का दिन है, खाने का दिन तो बना ही नहीं। इस दिन तो ये कुछ खाया जा सकता है जो उनके सामने नहीं खाया जा सकता। अगर खाएंगे तो अरे वैसे खाने के लिए कुछ नहीं कहते हैं, पर ये बोलते हैं रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। नहीं मतलब ऐसा लगता है कि आज के दिन खाना खाया, हजम ही नहीं होगा, खाना पेट में जाएगा ही नहीं खाना। और राजा कैसा लगा? अंतिका दीदी ने कैसी कॉफी बना दी, सॉरी मैगी, बहुत बढ़िया से भी बढ़िया से भी बढ़िया से। और मम्मा ने मैगी, ओ सॉरी क्या कह रही हूँ, मम्मा ने कॉफी, मस्त से भी मस्त। थैंक यू राजा। राजा जब घर वाले घर नहीं होते, स्पेशली पापा, तो आपका क्या फीलिंग होती है, आप क्यों बताओ? बहुत घटिया, मतलब अच्छी।
घटिया कह के पापा का दिल भी रख लिया और अच्छा कह के अपनी फीलिंग भी बता दी इसने। तो इंतिका ने बहुत ही टेस्टी सच्ची में बनाई है मैगी और मैंने कॉफी। अब खा पी के फिर मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं भी घर आ चुका हूँ और राजा के साथ आपने पूरे दिन से कितनी मस्ती की आप लोग मुझे जरूर बताना। और आज हमें वैसे गणपति जी का इतना भी वो जल था उसको हम लोग सोच रहे थे कि आज कैरी में डालें, लेकिन मैं आने में लेट हो गया। इस टाइम मैं नहीं चाहता कि इस टाइम कोई भी काम करें, हम तो कल अर्ली जाके करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और है, माँ जब बड़े घर पे नहीं होते ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कि खाना तो हम लोग खा ही नहीं सकते, हम लोग तो मैगी के लिए बने हुए हैं। और तो मैंने भी मैगी खाई, कॉफी पी हम लोगों ने, बच्चों सबने। और राजा ने कहा मम्मा आपने क्या है कॉफी बना दी है, क्या कॉफी बना दी है। आपने पूछा था कॉफी कौन कौन पिएगा इस तरीके से? नहीं आज नहीं पूछा मैंने क्योंकि मुझे पता सब पिएंगे। हाँ जी मजा आया आज। मेरे बिना? नहीं नहीं यार होमवर्क करते हैं, अच्छा ड्राइंग करते हैं। पढ़ के अच्छा लगा। आज सीरत ने इन दोनों भाइयों का टेस्ट भी लिया, राजा का भी और यूवी का भी। तो यूवी के उसने मुझे कमियां बताई कि ये कमियां हैं भैया, इनको थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा। यूवी के जो ट्यूटर है उनको चेंज करना पड़ेगा। होम ट्यूशन में सोच रहा हूँ यूवी के लिए, तो होम ट्यूशन लगाएंगे। प्लस होम ट्यूशन क्या होता है? होम ट्यूशन होता है मतलब ट्यूशन घर पढ़ने आता है आपके। मतलब एक लड़का होता है उसका नाम होम ट्यूशन है, वो आपके नाम की पढ़ाई करता है, आपको फिर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपके नाम की सारी पढ़ाई वही करेगा। हाँ फिर आपको पढ़ाई कुछ नहीं करनी पड़ेगी। उसका नाम होता है होम ट्यूशन। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नहीं लूंगा। तो होम ट्यूशन नहीं लेना? क्यों, आपको पढ़ने में मन लगता है अब? अरे सच बता दे मन से, एक बंदा हायर कर लेता हूँ आपकी जगह, वो पढ़ा करेगा, आप मस्ती कर सकते हो। मन में क्या चल रहा है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन में तो ये चल रहा है कि यार डैडा दिलवा दो प्लीज होम ट्यूशन। नहीं, होम ट्यूशन का मतलब होता है कि आपको घर आएंगे, आएगा क्या मतलब छोटा भाई आएगा आपका, घर पे पढ़ाने आएंगे। ठीक है, जो भी ट्यूटर होंगे वो घर पे पढ़ाने आएंगे। ओके कर दूं ऐसा अरेंज, सीरत दीदी जैसे ही अरेंज कर दूं? एक बात सुनो, हाँ बोलो सीरत दीदी आप हमारी ट्यूटर बन जाओ, ये बोलो। बोल क्या हो? आप कोई सीरियस नहीं लेता इस घर में। मैं तो बोल ही रही थी, मैं वो तो सुन ही नहीं रही, कह रहा वो नहीं सुन रही। गाइस तो देखते क्या सीन, क्या क्या बोलती पब्लिक। गणपति जी के बिना मजा नहीं आ रहा। सही बोल रहे हो, ये ना तीन थाली मिल रहा है और आवाज तो नहीं आएगी। अब हेलो 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 बाबू। हाँ जी, हाँ आपको लेके नहीं गए आज? इसीलिए तो रोई इतना यार। बहुत रोई, हमारे बाद में भी है। हैं? हाँ ये बता, सीरत में इतनी रोई बहुत। मन नहीं लगा, लेकिन इसके बिना आज मेरा भी वहाँ मुझे बार बार ये रहा मगर यार ये दिखती रहती है ना तो रिलैक्स। मार्केट नहीं गए फिर इसकी वजह से। देखो हाँ इसको पता नहीं कैसे पता चल गया भैया कि ये लोग जाने वाले हैं। किसी पे नहीं रुकी, बस वहाँ पे और विवेक पे। भाई माँ बैठे बैठे सो गई थी यार, अब उठी माँ पिछले आधे घंटे सो रखी है। उजियारी नहीं, बदमाशी नहीं। और एक लड़की हो रखा है जो देखो कितनी अच्छी हाउस हेल्प है हमारी। वाह नाइस हाउस हेल्प।